हेलो डियर एस्पायरेंट्स, वेलकम टू एफएस प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आज के सेशन में। तो आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि केवल फिजिकल केमिस्ट्री में अगर हमें ऑलमोस्ट 80 प्लस के आसपास मार्क्स लाने हैं उसके लिए हमें क्या करना होगा। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं CSIR नेट एग्जाम के लिए पर्सपेक्टिव से जून में जो एग्जाम होने वाला है, तो उसके लिए हम क्या करें, कैसे हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रहे कि 80 प्लस मार्क्स हमें मिले केवल एक सब्जेक्ट में। अगर हम ऐसा मान के चलेंगे तो एक मैक्सिमाइज मार्क्स लाने की कोशिश हमारी रहेगी। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। सबसे पहला है कि फिजिकल केमिस्ट्री हमारे पास में 3 टॉपिक्स हैं, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है और इसके बाद आता है फिजिकल। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि यार तीनों सब्जेक्ट का वेटेज कितना कितना है। जैसा आप सब लोगों को पता है कि तीनों सब्जेक्ट लगभग लगभग सेम वेटेज लेके आते हैं। इनके तीनों के अगर हमारे पास सपोज यहाँ हम देख लेते हैं, इधर आ जाइए कि वेटेज देखें हम मार्क्स का, तो आप देखेंगे कि लगभग लगभग पार्ट बी में ऑलमोस्ट 13 क्वेश्चन 14 क्वेश्चन आपके लगभग हर बार हर एक सब्जेक्ट के हो गए। और पार्ट सी में अगर आप देखोगे तो 20 के क्वेश्चन आसपास, 20 क्वेश्चन जो है हर सब्जेक्ट के आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इनका पार्टीशन करते हुए हमें देखना है कि 80 के आसपास मार्क्स इनमें से कैसे लाएं। जैसे टोटल 106 नंबर की ऑर्गेनिक पूछी जाती है, टोटल 106 नंबर की फिजिकल पूछी जाती है और 108 मतलब इन तीनों का वेरिएशन रहता है, कोई 106 आप इतना मानो 105 मार्क्स हर एक सब्जेक्ट ने लिया हुआ है अपना कंफर्म। ठीक है, और ऐसा करके टोटल मार्क्स आपके इतने होते हैं। ठीक है, अपने को क्या करना है, अपने को ये करना होता है कि 25 इंटू 2 यानी कि 25 यहाँ से लाने हैं और 25 यहाँ से लाने हैं, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए अटेम्प्ट की बात है ये, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको इतने ही करना है। 35 आउट ऑफ 40 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, उसमें से आप जितने कीजिए तो मेरे हिसाब से ये हो जाएगा। और 25 मार्क्स आपको पार्ट सी में अटेंड करने होते हैं। तो हमको ये देखना है कि टोटल मार्क्स तो आपके इतने आते हैं, हमको कितना करना है। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि हाउ आई मैनेज फिजिकल केमिस्ट्री जब मेरा JRF क्लियर हुआ था, तो की पॉइंट्स क्या थे, हम फिलहाल फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में अगर बात करेंगे तो क्या क्या की पॉइंट्स रहेंगे। तो सबसे पहला की पॉइंट जो मेरा था वो ये था कि मैंने कॉन्सेप्चुअल डेप्थ को थोड़ी सी क्या दी थी, प्रायोरिटी दी थी। अगर आपको कॉन्सेप्चुअली चीज़ें क्लियर हैं, ऐसा हम बोलें अगर, तो कॉन्सेप्चुअली अगर हमारी चीज़ें क्लियर हैं तो फिर हम क्वेश्चंस की अप्रोच देख सकते हैं कि क्या दिया है। थ्योरेटिकली अगर हम देखेंगे क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम फॉर्मूले के लिए अप्रोच लगाते हैं कि यार हाँ ये फॉर्मूला लग सकता है। तो हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ के अच्छे से पढ़ें। दूसरा है शॉर्ट नोट्स। इंपॉर्टेंट ये है कि जब आपने एक बार रिवीजन कर लिया है किसी चैप्टर का, तो आप उसी टाइम उसके शॉर्ट नोट्स तैयार कर लें, एटलीस्ट फिजिकल केमिस्ट्री में, क्योंकि आज हम इसी की बात कर रहे हैं। तो शॉर्ट नोट्स आप तैयार कर लेंगे। ठीक है, और इसके बाद जब आपके शॉर्ट नोट्स बन जाते हैं तो हम बात करेंगे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस की। तो इसके बाद आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है। ये तीनों चीजें, ये तीनों जो है आपकी सीढ़ियां हैं एग्जाम में मार्क्स लाने की। सबसे पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर रखें, फिर आप उस टॉपिक के शॉर्ट नोट्स बनाएं, फिजिकल केमिस्ट्री में फॉर्मूला वाइज सारा चीजें लिख लें, और उसके बाद न्यूमेरिकल्स पे फिर हम आएंगे। और न्यूमेरिकल्स की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी ज्यादा प्रैक्टिस हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये रहेगा मामला। अब आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या करता है, ये ब्रेकेज ऑफ पेपर है जो मैंने आपको बताया कि लगभग 13 क्वेश्चन पार्ट बी में आते हैं, पार्ट सी में आपके 20 क्वेश्चन तीनों तीनों के आते हैं। अब अपने को क्या करना है, मैं केवल, अगर आप देखोगे तो केवल पार्ट सी में ही 80 क्वेश्चन का आता है आपका फिजिकल केमिस्ट्री, लेकिन हमें तो इन पूरों में से मिला के 80 मार्क्स लाने हैं। तो मैं ये कह रही हूँ, सुनिएगा ध्यान से, कि हमें तो आपके पास में, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि 13 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट के हैं जो कि 2 मार्क के हैं, और 20 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट के जो कि 4 मार्क के हैं, तो 80 + 26 ये टोटल आपको कितना दे रहा है, वही आपको 106 मार्क्स के आसपास दे रहा है। ठीक है, अब अपने को ये समझना है कि 106 में से 80 मैक्सिमम मार्क्स 80 हम कितना कैसे ला सकें। तो अगर ब्रेकेज देखोगे तीनों का, ये आपके जो है लास्ट टू लास्ट ईयर या किसी सब्जेक्ट का किसी साल का आपका एनालिसिस मैंने यहाँ पे लेके आया है, जस्ट एज एन एग्जाम्पल समझाने के लिए कि ऑर्गेनिक के कुछ चैप्टर्स हैं जो हाईलाइटेड हैं, वो मोस्टली
हाई वेटेज वाले टॉपिक हैं जो येलो में दिख रहे हैं आपको, फिजिकल में भी और इनऑर्गेनिक में भी है। अपना काम क्या है, अपना काम इस पे ध्यान देना है। आप ये देखें कि फिजिकल केमिस्ट्री में जो हाईली वेटेज टॉपिक हैं वो आपके क्वांटम है, ठीक है, और इसके बाद थर्मोडायनेमिक्स है। क्वांटम से 26 मार्क्स का पेपर आया था, तो आप बोल सकते हो ऐसा कि 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ से आपके बने हुए हैं। फिर काइनेटिक्स है, थर्मो है, स्पेक्ट्रोस्कोपी है, बाकी इलेक्ट्रो ग्रुप थ्योरी इनसे भी क्वेश्चंस थे पर उनका वेटेज कम था। तो लगभग ये सारे टॉपिक्स आपके ऊपर नीचे होते रहते हैं। अब हमें केवल फिजिकल केमिस्ट्री के बेसिस पे अगर हम देखें तो देखिएगा, फिजिकल केमिस्ट्री के बेसिस पे हमारे पास ये सारे टॉपिक्स आते हैं। इसमें एक दो टॉपिक और जो हट गए हैं उनको आप ऐड कर ले सकते हैं, बट हाईली वेटेज की ही अगर मैं बात करूं कि हमें तो यहीं से मार्क्स लेके आने हैं, तो आप सोचिए कि बी पार्ट जो होता है, मतलब आप यहाँ से ऐसा सोचना कि जो मेरा बी पार्ट है सपोज, और जो सी पार्ट है 20 क्वेश्चन और यहाँ से आपके 13 क्वेश्चन। अब मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ कि हमें पूरे ही क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व करने, ऑब्वियसली दूसरे सब्जेक्ट भी आपके मार्क्स लेके आएंगे, बट हम यहाँ से मैक्सिमाइज कैसे करें। तो 13 क्वेश्चन में से हम ये कंसिडर करें कि 3 क्वेश्चन तो आउट ऑफ लीग आते हैं कि हमें नहीं समझ आ रहा है, तो आपके 10 क्वेश्चन अभी भी हाथ में होते हैं, और 20 में से मैं 5 भी बोल दूं कि ये तो आउट ऑफ लीग आ रहे हैं, तो 15 अभी भी आपके हाथ में होते हैं, ठीक है। अब 10 ये और 15 ये, इनका टोटल कीजिए, 20 मार्क्स आपको यहाँ से मिलेंगे और 60 मार्क्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ये मोटा मोटा हिसाब मैंने बता दिया कि 5 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो इतना, मतलब ये हमारा अप्रोच रहनी चाहिए कि इतने क्वेश्चन हमें कर लेने हैं। अब इतने क्वेश्चन आप कर लेंगे अगर पर सब्जेक्ट, तो फिर आपका मामला बैठेगा। टोटल मार्क्स आपके, हम तो केवल किसकी बात कर रहे हैं, फिजिकल में 80 की। अगर आप ऐसे करते करते अगर 50-50 मार्क्स भी तीनों से लाने का सोचें, देख रहे हो आप 50 मार्क्स तो 150 मार्क्स हो जाते हैं, जैसे जो कि पॉसिबल नहीं है। हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि आपका 120-130 की रेंज में अगर टोटल नंबर आ रहे हैं तो उनको कैसे मैक्सिमाइज किया जा रहा है टोटल मार्क्स को। तो फिजिकल में आपको पढ़ना क्या है, तो हाईली वेटेज वाले टॉपिक्स ऑब्वियसली, जिनमें आपकी क्वांटम आ रही है ना, क्वांटम को नहीं छोड़ना है भाई, सभी लोग इसी को ड्रॉप करने का सोचते हैं। थर्मोडायनेमिक्स है, काइनेटिक्स है, ठीक है, इनको नहीं छोड़ना है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और ग्रुप थ्योरी और स्पेक्ट्रो से मिले जुले आपको ये भी वेटेज वाला टॉपिक है। बाकी सारे चैप्टर्स जो हैं उनमें 6 नंबर 8 नंबर, जो कि नेग्लिजिबल नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन हाईली वेटेज वाले टॉपिक्स मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये सारे टॉपिक्स तो जरूर पढ़ने हैं, नहीं छोड़ने। जिनके हाई एटलीस्ट ऊपर के 5, ऊपर के 6 ही मान लो आप, 6 टॉपिक्स तो आपको एकदम अच्छे से रिवाइज्ड होने चाहिए, ठीक है। और सॉलिड स्टेट इजी टॉपिक है। तो थर्मो से जैसे वही बात आ गई कि कुछ टॉपिक आपको ऐसा है कि हार्ड क्वेश्चन इसके बन गए तो नहीं आते हों, तो थर्मो को उतना तो पढ़ें जितना हम उसमें से, अगर 15 क्वेश्चन में से हम सपोज करें थर्मो से अगर सपोज 5 क्वेश्चन आ रहे तो 2 या 3 तो हम कर पाए, उतनी तैयारी हमारी होनी चाहिए, ठीक है। बाकी सॉलिड स्टेट भी एक इजी क्वेश्चन है। इस टाइप से अगर आप स्ट्रेटेजी बना के चलोगे तो फिजिकल भी आपको मार्क्स 100% देगा, ठीक है। तो अब आपसे पूछूं मैं पार्ट बी और पार्ट सी के बेसिस पे अगर मैम बताएं तो पार्ट बी और पार्ट सी को अगर आप देखो तो पार्ट सी स्पेशल टॉपिक जो है ना वो ये है। ग्रुप थ्योरी में एक ही क्वेश्चन 4 नंबर का आ जाएगा, काइनेटिक्स में आता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन से, आरएनएस थ्योरी से, ठीक है। क्वांटम में आते हैं आपके अप्रोक्सीमेशन मेथड्स हैं, है ना, हाइड्रोजन के वेव फंक्शंस हैं, हकल्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है। फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी आपके नर्व्स इक्वेशन वगैरह से क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। पार्ट सी के ये वाले पार्ट आपके जो है थोड़े से स्ट्रांग होने चाहिए। पार्ट बी में क्वांटम तो आएगा ही आएगा क्योंकि इसका वेटेज दोनों में ही बराबर है, ठीक है। फिर देखिए सॉलिड स्टेट की बात की जाएगी, थर्मो के भी पार्ट बी में क्वेश्चन आते हैं, और फिर आपका सरफेस केमिस्ट्री और पॉलीमर के क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू विल डिफरेंशिएट कि पार्ट बी और सी के बेसिस पे भी बड़े क्वेश्चंस आपके कौन कौन से टॉपिक से आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सब ध्यान में रखते हुए 80+ मार्क्स लाने का जो हमारा पॉइंट रहेगा वो यही रहेगा। इसके बाद देखो जो लास्ट वीक होती है ना, हमारे जो लास्ट वीक होते हैं, जैसे लास्ट हमारा एग्जाम आने वाली है, तो एग्जाम आने वाले का प्लान आपका ये होना चाहिए कि आप हर एक दिन में इन सारे टॉपिक्स को रिवाइज करें। अब ऑब्वियसली आपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए होंगे
तो ये रिवीजन करना तो मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। लेकिन अगर आपने शॉर्ट नोट्स बना लिए तो इनका हर एक दिन में एक सब्जेक्ट का रिवीजन करना इजी है। और बाकी के टाइम हम लोग जो मैराथन सीरीज लगभग लगभग चलाते हैं हर बार, वो आप ज्वाइन करके वहां से क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। और डे 10, 11, 12, 13 इन पे मैराथन चलता ही रहेगा। तो अपने टॉपिक्स को ब्रशअप करते रहिए और सीरीज को ज्वाइन करते रहिएगा। ठीक है, तो ये अल्टीमेट हमारा प्लान होना चाहिए जो हमारे लास्ट के 2 बंद बचे हैं इनके लिए। शॉर्ट नोट्स बनाएं, प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस की, फिर हमारे सेशंस चलेंगे प्रैक्टिस के, वहां से प्रैक्टिस करें, पीवाईक्यू तो करना ही है। ये सारे काम आपको कर लेने हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी की चीज़ें हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में।